औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, ये है हमारी उर्दू की पहली किताब और इसी के साथ हमारी उर्दू की वर्कबुक है बराए जमात अव्वल। आज हम अपनी उर्दू की किताब का करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम दोहराई करेंगे वर्कबुक का सफ़ा नंबर 1 से लेकर 11 तक, जिसमें हम दोहराएंगे सबक नंबर 1, जिसका उन्वान है हम्द, और हम्द के शायर हैं इसहाक जलालपुरी। सबक नंबर 2, जिसका उन्वान है नात, नात के शायर हैं क़य्यूम नज़र। सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है अल्लाह ताला, और सबक नंबर 4, उन्वान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बच्चों, सबसे पहले हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 1 दिया गया है। सबक नंबर 1, जिसका उन्वान है हम्द। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको हम्द की तारीफ़ बताऊँ। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की खूबियों को उजागर किया जाए। हमारी हम्द के शायर हैं इसहाक जलालपुरी, जिन्होंने ये हम्द लिखी। इस हम्द में शायर जो हैं वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ से पहले वो अल्लाह ताला की खूबियाँ बयान कर रहे हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला पूरी कायनात को पैदा करने वाला और पालने वाला है। उसके बाद शायर बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, अल्लाह ताला ही है जो हम पे अनायतें और रहमतों को बरकरार रखे हुए है, और हमारे गुनाहों की बख्शिश करने वाला और हमें अपने इनामात से नवाजने वाला है। उसके बाद शायद अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला हमें इस बात की हिम्मत या ताकत दे कि हम दूसरों के काम आएँ, हमेशा दूसरों की खिदमत करें। और शायद कह रहा है कि अल्लाह ताला हमें नेकी का रास्ता दिखाए, वो रास्ता जो हमें अल्लाह ताला के करीब लेकर जाए। जी तो बच्चों, अब हम अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 1 पर आएंगे, जहाँ पर हमें नज़म दी गई है। हम इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं इमला के अल्फाज। सबसे पहले हम इमला के अल्फाज लिखेंगे। देखें बेटे, मीम ये में रे बड़गे रे मेरे, मीम ये में रे बड़गे रे मेरे, सीन बे सब। जब हम सब लिखेंगे तो हम सब के 3 शोशे बनाएंगे। जब सीन किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है उसके 2 शोशे, जब सीन किसी लफ्ज़ के दरमियान में या शुरू में आता है उसके 3 शोशे बनाए जाते हैं। सीन बे सब। आगे है फेरे फिर, यहाँ पर बारी हरूफ का इस्तेमाल किया गया है, 2 चश्मी फे का इस्तेमाल किया गया है, फेरे फिर। अब यहाँ पर आएंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। मंदरजा झेल अल्फाज के दुरुस्त मानी पर दायरा लगाएं। तौफीक का मतलब है, तौफीक का क्या मतलब है? हिम्मत या ताकत, हिम्मत या ताकत। सदा के मानी है, सदा के मानी है साथ देने वाला, हमेशा या ख़त्म होने वाला, हमेशा। सदा के मानी है हमेशा। ऑप्शन नंबर 2 को हम दायरा लगाएंगे। बला, बला का मतलब है बला, बेहला बला, अच्छा, साफ, ईमानदार। भला का मतलब है अच्छा। अब हम आएंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। जुमले बनाएं। अल्फाज हमें दिए गए हैं शुक्र, नेकी और दुआ। प्यारे बच्चों, अल्फाज के जुमले आप अपनी नोटबुक पे बनाएं। इनके अलावा भी आप जुमले बना सकते हैं। शुक्र, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी बहुत ज़्यादा रहमतों और नेमतों से नवाजा है। नेकी, अल्लाह ताला ही नेकी की हदायत देता है। अल्लाह ताला हमें नेकी का रास्ता दिखाता है, नेकी की हिम्मत और तौफीक अल्लाह ताला ही देता है। दुआ, अल्लाह ताला हम सब की दुआ सुनता है, और सबसे अल्लाह ताला की जो पसंदीदा इबादत है वो दुआ है, इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं सुनता और उन्हें मुनासिब वक्त पर कबूल करता है। सवाल नंबर 4, मंदरजा झेल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, किसका शुक्र अदा करना चाहिए? जवाब, क्योंकि अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ और नेमतें हैं हम पे, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? जवाब, अल्लाह ताला हमें नेकी का रास्ता दिखाता है। इसी के साथ आखिर में आपका ग्रुप वर्क है। शायर हम्द में अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहा है? आसान अल्फाज में लिखें। अभी हमने सबक नंबर 1 की रीडिंग की, हम यहाँ पर लिखेंगे शायर अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहा है। हम्द में शायर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह, हमें दूसरों का भला करने की और सबकी हिदमत की तौफीक दे। दूसरों के साथ नेकी करने की, भलाई करने की और सबकी हिदमत की तौफीक दे, और हमें नेकी का रास्ता दिखा। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 6 पर। यहाँ पर हमें नात दी गई है, सबक नंबर 2, जिसका उन्वान है नात।
یہ نعت لکھی ہے قیوم نظر نے، اور قیوم نظر اس نعت میں کیا بتا رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو نعت کا تعارف بتاؤں گی۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے یا ان کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ اس نعت میں قیوم نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین ان کے لقب کا بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے بچپن ہی سے سچ بولنے والے اور امانت دار تھے، جس کی وجہ سے انہیں صادق اور امین کا لقب ملا۔ لقب وہ نام ہوتا ہے جو آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ اسلام کا مطلب ہے امن و سلامتی۔ اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان صبح و شام ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور تمام جو پریشانیاں ہیں جن میں ہم گرے ہوئے ہیں ان کا جو حل ہے وہ کس میں ہے؟ دینی نظام میں، اسلامی طریقہ کار میں۔ جی تو جو ورک بک کے صفحہ نمبر 4 پہ آئیں گے، یہاں پر ہمیں سبق نمبر 2 کی مشق دی گئی ہے۔ املا کے الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہے مقام، میم کاف الف کا مقام، میم مقام۔ پیغام، پے یہ پے غین الف غا میم پیغام، اور اس کے بعد ہے مشکلوں، میم شین مش کاف لام واو نون گنا مشکلوں۔ یہاں پر شین کے بھی آپ 3 شوشے بنائیں گے۔ سین اور شین جب لفظوں کے درمیان میں یا آخر یا شروع میں آئے گا اس کے 3 شوشے، اور اگر آخر میں آتا ہے تو اس کے 2 شوشے بنیں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیں۔ مقام، مقام کا مطلب ہے درجہ یا مرتبہ۔ صادق، سچا۔ امین کا مطلب ہے امانت دار۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس سوال نمبر 3 میں ہے جملے بنائیں۔ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں مقام، پیغام، اسلام۔ مقام، سب سے اونچا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے اونچا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے پوری انسانیت کے لیے۔ اسلام کا مطلب ہے امن و سلامتی۔ اسلام ہمارا دین ہے۔ جی تو جو ورک بک کے صفحہ نمبر 5 پر ہمیں سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر آیا ہے؟ جی تو پیارے بچوں، جب ہم نے نعت پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیوں کا ذکر آیا جو کہ ان کا لقب ہے، وہ ہیں جواب صادق اور امین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار تھے۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر میں کیا پیغام پہنچایا؟ جواب اسلام کا پیغام پہنچایا۔ سوال نمبر 3، سب مشکلوں کا حل کیا ہے؟ جواب دینی نظام ہے۔ اگر ہم اسلامی نظام پہ، اسلامی طریقہ کار پہ چلیں تو ہماری سب مشکلوں کا جو حل ہے وہ ہمیں اسی میں ملتا ہے جو راستہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیاں لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات ہم نے لکھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ دیے گئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق لکھیں۔ پیارے بچوں، یہاں ہمیں 4 الفاظ دیے گئے ہیں: صادق، کلمہ، مسلمان اور دین۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ حروف تہجی کو پڑھیں گے، جیسے الف، الف مدہ، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، دال۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس لفظ آیا ان الفاظ کے شروع میں وہ ہے دال، دال سے دین۔ اسی طرح ہم آگے جب اپنی حروف تہجی کو پڑھتے جائیں گے تو اس کے بعد دال کے بعد ہمارے پاس سواد آئے گا، سواد سے صادق، اس کے بعد کاف، کاف سے کلمہ، اور سب سے آخر میں ہمارے پاس میم آئے گا، میم سے مسلمان۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر، جہاں پر ہمیں سبق نمبر 3 دیا گیا ہے جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ جیسا کہ ہم کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمام جو مخلوق ہے، یہ زمین، آسمان، ساری دنیا، اس کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، یعنی وہ ہمیں پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات میں بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، ہمارے پینے کے لیے پانی، ہمیں پیار کرنے کے لیے ماں باپ، بہن بھائی،
हमारे खाने के लिए अनाज उगाए। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नेमतें अता की हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 7 की तरफ, जहाँ पर हमें सबक नंबर 3 दिया गया है, जिसका उन्वान है अल्लाह ताला। इमला के अल्फाज हैं हमारे पास। सबसे पहले है अल्लाह ताला, उसके बाद है महलूक यानी तमाम जानदार, मीम है मह लाम मौलूक ऑफ महलूक, और उसके बाद पसंद, पे सीन नून दाल पसंद। मंदरजा झेल अल्फाज के मतरादफ लिखें। प्यारे बच्चों, मतरादफ का मतलब है हम मानी अल्फाज। मतरादफ का मतलब है हम मानी अल्फाज, यानी दो ऐसे अल्फाज जो लिखने में और पढ़ने में तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके मानी एक जैसे हैं। हमें यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं जिनके हम मतरादफ लिखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास मखलूक। महलूक का मतलब है तमाम जानदार। अल्लाह ताला के पैदा किए हुए तमाम जो जानदार हैं उन्हें महलूक कहा जाता है। नेमतें, अल्लाह ताला की दी हुई अच्छी चीज़ें, अनाज, गंदम, चावल और दालें वगैरह। इसके साथ हमारे पास सवाल नंबर 3 है जुमले बनाएं। अल्फाज हमें दिए गए हैं इबादत, फल और अनाज। इबादत का हम जुमला बनाएंगे, हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। फल, आम मेरा पसंदीदा फल है। अनाज, अल्लाह ने हमारे खाने के लिए अनाज उगाया। मंदरजा झेल सवालों के जवाब दें। कायनात का खालिक कौन है? कायनात को पैदा करने वाला और पालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। कायनात का खालिक अल्लाह ताला है। सवाल नंबर 2, क्या अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है? जवाब जी हाँ। सवाल नंबर 3, किस पर अल्लाह का हुक्म चलता है? जवाब है हर चीज़ पर, तमाम जानदारों पर, इस कायनात में मौजूद हर चीज़ पर, ज़मीन व आसमान में मौजूद एक एक ज़रे पर सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म चलता है। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, तस्वीर देखें और लिखें। पहले हम तस्वीर की तरफ आते हैं। तस्वीर में ये देखें बेटे, चाँद है हमारे पास, उसके आगे क्या है? चाँद है, या आप इसको सूरज समझें या चाँद। उसके आगे परिंदे हैं, आगे दरख्त हैं, घास है, पानी है, पहाड़ हैं, पत्थर हैं। यहाँ पर हमने अल्लाह ताला की दी गई 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, सूरज, दरख्त, पौधे और पहाड़। इसके अलावा आप परिंदे, पानी, दरिया, पत्थर वगैरह भी लिख सकते हैं। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 13 पर, जहाँ पे हमें सबक नंबर 4 दिया गया है। सबक नंबर 4 जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, इस सबक में आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमना, वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए थे। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात के बाद आपकी किफ़ालत आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था। अरब के लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच बोलते थे और अमानतदार थे, जिसकी वजह से आपको सादिक और अमीन का लक़ब मिला। प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्हें अपनी गोद में उठा लेते थे, और जब भी मौसम का कोई नया फल आता तो सबसे पहले बच्चों में तकसीम फरमाते थे। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को बहुत से कामों की ख़ास तौर पर नसीहत की, जिनमें अल्लाह की इबादत करो, माँ बाप का कहा मानो, गरीबों की मदद करो, हमेशा नेक काम करो, और सबसे जो ख़ास काम है वो इल्म हासिल करने पर ख़ास तौर पे नसीहत फरमाइए। प्यारे बच्चों, जब भी हमारे सामने नबी पाक का नाम मुबारक आए तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 10 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 4 दिया गया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले है हमारे पास इमला के अल्फाज। मीम काफ मक, काफ़े का मक्का, ते काफ तक, सीन ये मीम तकसीम, नून स्वाद ये नसीहत हत नसीहत। इसके अलावा हदकुशीदा अल्फाज के आसान मानी लिखकर जुमले दोबारा लिखें। यहाँ पर हमें हदकुशीदा अल्फाज दिए गए हैं पेशा, नसीहत और तकसीम। पेशा का मतलब है काम या कारोबार, नसीहत ताकीद, तकसीम का मतलब है बांटना। जुमले हम यहाँ दोबारा लिखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तिजारत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे काम करने की ताकीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया फल पहले बच्चों में बांटा करते। जुमले बनाए। अल्फाज और जुमले हैं हमारे पास। इज़्ज़त, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। सच,
सच बोलना अच्छी आदत है। तकसीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल पहले बच्चों में तकसीम करते थे। मंदरजा झेल सवालों के जवाब दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी इबादत करने का हुक्म दिया? अल्लाह ताला की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों की नसीहत की? कोई सी 3 लिखें। नंबर 1 अच्छे काम करने की, नंबर 2 साफ़ सुथरा रहने की, और नंबर 3 इल्म हासिल करने की नसीहत की। सवाल नंबर 3, जब भी हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। आगे हमारे पास सवाल है, दिए गए अल्फाज को हरूफ तहजी की तरतीब के मुताबिक लिखें। जैसा कि हमने सबक नंबर 3 में किया, अल्फाज को हरूफ तहजी की तरतीब से लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पर भी 4 अल्फाज दिए गए हैं। हम इनको अलिफ वई की तरतीब से पढ़ेंगे। अलीफ, अलिफ मदा, बे और पे। पे से हमारे पास आ गया लफ्ज़ पैगाम। पैगाम हम लिखेंगे नंबर 1 में, और पैगाम के बाद अगर हम अपनी हरूफ तहजी में बारी हरूफ को भी शामिल करें तो पे के बाद हमारे पास आता है फे। पे, फे, पैगाम और फल, उसके बाद आएगा सीन, और आखिर में आएगा हमारे पास आइन। आइन से इज़्ज़त। जी तो बच्चों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने अपना सबक नंबर 1 से 4 की दोहराई की। उम्मीद है आप अपने सबक को गौर और तवज्जो से पढ़ेंगे और अपनी कापियों पर इसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। घर पे रहें, खुश रहें, अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।